हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। How many of you are ready for the word? और कितने लोग तैयार हैं वचन के लिए? Praise God, आमीन आमीन। Last meeting, do you remember what we have meditated? और पिछले सेशन में हमने क्या सीखा था, याद है किसी को? Anybody? कोई भी? पिछले यूथ मीटिंग में किन बातों पर मनन किया था? कोई भी? कहना है बस? किसी को भी नहीं पता क्या हुआ लास्ट मीटिंग में? ऑलराइट, बोलिए आप। जी, एक छोटा सा झूठ कि किस तरीके से यूसुफ को ऐसा लग रहा था कि उसका बेटा मर गया है और इसकी वजह से उसने अपने आप को एक झूठ उसके सामने रच गया था कि उसके जीवन में सब कुछ खराब चल रहा है, लेकिन सब कुछ उसके लिए ऐसा नहीं था। लेकिन झूठ कैसे पर्दा डाल सकता है, वो कुछ सीखे थे हमने। यस, हमने देखा था कि यूसुफ के जो भाई लोग हैं वो लोग मिस्र में जाते हैं और मिस्र में जाने के बाद में वहाँ पर ऐसा एक चैलेंज उनके सामने आता है कि तुम्हारा एक जो भाई है उस भाई को यहीं पर रख देना, राइट? यस। और बेंजामिन को जाकर लेकर आना। तो सिमियोन को यहीं पर रखो और आप लोग सब जाओ और बेंजामिन को मेरे पास लेकर आओ। आमीन। तो ये लोग जाते हैं और जाते हैं तो पिताजी के पास जाते समय रास्ते में क्या हुआ आपको याद होगा। उनको सबको गोनी दिया था, अनाज भर के दिया हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो पैसा उन्होंने दिया था उस अनाज के लिए, वो पैसे भी उसी गोनी के अंदर रखकर रिटर्न भेज दिया था, राइट? यस। और उसके बाद में हम देखते हैं कि उन लोग डर जाते हैं, भयभीत होते हैं। घर पर आने के बाद में उनको पता चलता है, फिर अपने पिताजी से सारी बातें शेयर करते हैं कि कैसे कैसे वहाँ पर राज मंत्री जो है उसने किस तरीके से हमसे व्यवहार किया और उसने क्या क्या चीज़ें हमें बताई है। आमीन। और उन्होंने खास कर कहा है कि बेंजामिन को फिर से लेकर आना है, तभी जाके सिमियोन को क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। तब उस समय पर हम देखते हैं याकूब जैसे ये बात को सुनता है तो वो और तकलीफ में आ जाता है ये सुनकर कि एक बेटा यूसुफ वो तो क्या है, अभी जिंदा नहीं है, इट्स नॉट अलाइव। और दूसरा एक बेटा सिमियोन को भी ये लोग क्या किए हैं, वहीं पर छोड़कर आए हैं। और अभी ये लोग का कहना है कि क्या करो, बेंजामिन को भी लेकर आ। तो वो बेंजामिन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि याकूब राहेल के द्वारा जो दो बच्चे हुए थे याकूब के, एक का नाम क्या था, यूसुफ, और दूसरा था बेंजामिन, राइट? बेंजामिन और यूसुफ ये दोनों भी याकूब के राहेल के द्वारा हुए बच्चे थे। और राहेल कौन, जिससे याकूब क्या करता था, प्रेम करता था। तो बहुत ही डियर वंस थे जोसेफ और बेंजामिन। लेकिन जब यूसुफ नहीं रहा तो अब पूरा प्यार किसको मिल रहा है, बेंजामिन को मिल रहा है। तो बिल्कुल से वो खुश नहीं है बेंजामिन को छोड़ने के लिए। वो कहता है एवरीथिंग इज अगेंस्ट मी, सब कुछ मेरे विरोध में है, विरोध में है, एवरीथिंग इज अगेंस्ट मी। एंड लेकिन जैसे याकूब कहता है वो सच है क्या, वो सच नहीं है क्योंकि सब कुछ उसके ही पक्ष में है, राइट? क्योंकि यूसुफ मरा है, यूसुफ मरा है नहीं, यूसुफ कहां पर है अभी, मिस्र में है। द सन इज लिविंग, उसका बेटा जिंदा है। यस यस, द सन इज लिविंग। दूसरा, द सन इज एक्सॉल्टेड द हाई प्लेस, और बेटा जीवित ही सिर्फ नहीं है लेकिन बेटा बहुत ही उन्नत जगह पे आमीन बैठा हुआ है, प्लेस किया हुआ, राइट? आमीन, आमीन, बहुत ऊंचे स्थान पर रखा हुआ है। और यहाँ पर अकाल चल रहा है, लेकिन उस अकाल के लिए भी परमेश्वर ने क्या किया, एक रास्ता खुला हुआ रखा है। तो वो भी फैक्ट नहीं है। सिमियोन के बारे में वो सोच रहा है कि सिमियोन भी खत्म हो गया। सिमियोन खत्म हुआ है क्या? वो भी नहीं, वो बहुत सेफली
जोसेफ उसको संभाल रहा है वहां पर, राइट? आमेन। अब बेंजामिन के बारे में सोच रहा है कि इसको भी लेके जाओगे और मैं निर्वंश हो जाऊंगा, मैं बिन औलाद का तुम लोग मुझे कर रहे हो, ऐसा एक स्टेटमेंट कहकर वो कहता है कि सब कुछ मेरे खिलाफ में। हालेलुया। क्या बेंजामिन नाश होने वाला है? बिल्कुल नहीं। आगे जाके हम लोग आज देखने वाले बेंजामिन के साथ कितनी वाली चीजें हो रही। आमेन। तो ये सब कुछ जो है याकूब के जीवन में एक झूठ के वजह से, कौन सा था वो झूठ? यूसुफ अभी जीवित नहीं है। वो एक झूठ ने कई सारे झूठों को प्रोड्यूस किया और अल्टीमेटली उस व्यक्ति को अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरे खिलाफ में है। तो शैतान भी इसी तरीके से हमारे जीवन में लाई लेकर आता है और वो क्या क्या करता है इसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम बातें किया था। हालेलुया। हालेलुया। नाउ वी गोइंग टू कम टू चैप्टर नंबर 43 फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स। और अब हम आते हैं 43वें अध्याय में एक वचन से। 43:1। देश में अकाल और भी भयंकर होता गया और जब वह अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया, तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे, परंतु यदि तू उसको न भेजे तो हम न जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न हो तो तुम मेरे सम्मुख नहीं आने पाओगे। तब इज़राइल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है, क्यों मुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया है? उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की स्थिति के विषय में इस रीति पूछा, क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है? क्या तुम्हारे कोई और भाई भी हैं? तब हमने इस प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया। फिर हम क्या जानते थे कि वह कहेगा, अपने भाई को यहाँ ले आओ। फिर यहूदा ने अपने पिता इज़राइल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं। इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने ना पाएंगे, वरन जीवित रहेंगे। मैं उसका जामिन होता हूँ, मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने ना खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। आमीन। यदि हम लोग विलंब ना करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। बस हालेलुया। what we see here is that we can see Jacob is speaking to Judah that if you are taking Benjamin away, take care that you will bring him back. I want to see him alive. और हम यहाँ क्या देखते हैं कि इज़राइल यहूदा से कह रहा है कि तू बेंजामिन को लेके जा तो रहा है, लेकिन पक्का करना कि वो तू उसे वापस लेकर आ जाए। So after lot of bargaining, तो बहुत सारे बार्गेनिंग के बाद में, lot of talks, बहुत सारी बातों के बाद में, now Jacob is saying, okay, you can take Benjamin. अब याकूब कह रहा है कि ठीक है, तुम बेंजामिन को लेके जा सकते हो। The reason is because there is a great famine in that land. कारण ये है कि उस जगह पर बहुत बड़ा अकाल आया हुआ है। See these brothers, they are married. आप ध्यान दें कि ये जो भाई लोग हैं ये सब शादीशुदा हैं। They have small kids. उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। Now what they brought from the first batch, with the grains they brought for the first time, now it's over. Now they don't have anything to eat. Very pathetic condition. तो अब जो पहली बार में वो जो अन्न वहां से मिस्र से ले आए थे वो अब खत्म हो गया है और बहुत बुरी कंडीशन चल रही है वहां पे। Now Jacob has to say that for saving the people's life, Benjamin can go. तो अब याकूब कह रहा है कि लोगों का जीवन बचाने के लिए ठीक है, तुम बेंजामिन को लेकर जा सकते हो। But now this time when you are going, लेकिन इस बार जब तुम जा रहे हो, you don't have to go free-handed. तो इस बार तुमको खाली हाथ नहीं जाना है। Take something with you. कुछ चीजें तुम अपने साथ में लेकर जाओ। Also we can see that Judah is saying that I will be a witness, I will be a third person to give the guarantee that I will bring
Benjamin और back. इसी के साथ में हम देख रहे हैं कि जो यहूदा है वो वहां पर जामीन हो रहा है। वो कह रहा है कि मैं उसका जामीन हूं, अगर वह उसमें वापस ना लेकर आऊं तो मैं तेरा अपराधी ठहरूंगा। So he is interceding. तो वो वहां पर मध्यस्थी कर रहा है। Judah is interceding for everyone, behalf of everyone. तो यहूदा जो है वहां पर सभी लोगों के लिए मध्यस्थी कर रहा है। We should have that nature हमारे अंदर ऐसा स्वभाव होना चाहिए। to save a generation from famine. एक We should stand in the gap. एक पीढ़ी को अकाल से बचाने के लिए हमें बीच में खड़े होना है। Amen. Easily he could have said that no, it's fine, okay, चलेगा। आप अगर बोल रहे हैं कि नहीं लेके जाना है तो ठीक है, हम सब इधर ही मर जाएंगे, तो ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जुड़ा वैसे वहां पर कर नहीं रहा। जुड़ा कह रहा है कि मैं जामीन होता हूं। आमीन। Amen. Because he is keeping his life to save other people. क्योंकि वो अपना जीवन दे रहा है दूसरों के जीवन को बचाने के लिए। See, we can see that in chapter number 43 and 44 and 45, we can see a character transformation of all these brothers. और देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अध्याय 43, 44, 45 में इन भाइयों का कैसा स्वभाव में बदलावट आ रही है। You know, Joseph can treat them very well, revealing him that I am Joseph, whatever is done, it's okay, let us come together. But Joseph is not doing that. और यूसुफ जो है ऐसा कर सकता है कि अपने भाइयों के सामने वचन रखो ऊपर, अपने भाइयों को बताकर कि देखो मैं यूसुफ हूँ, तो मैं तुम्हारा भाई हूँ, ऐसा बताकर वो सबके सामने ये प्रकट कर सकता है, लेकिन वो प्रकट नहीं कर रहा है। he is not revealing himself. वो अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा है। Yes. हाँ या ना? The reason is there is some tactics, there is something which Joseph, the Lord has given him a wisdom to do the things in a way where all these brothers will not just repent, but will not just have some remorse, but they will have repentance. और क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को बुद्धि दिया है कि तुम उनके साथ कुछ इस तरीके का व्यवहार करो कि उनका स्वभाव में बदलावट आ जाए और उनका चाल चलन बदल जाए। They will not just remorse, but they will repent. वो केवल ऐसे ही वापस पछतावा नहीं करेंगे। वो केवल पछतावा नहीं करेंगे, बल्कि वो मन फिरा कर वापस आएंगे। Are you with me? क्या हैं आप साथ में? So see how God is moving. तो देखें कैसे परमेश्वर काम कर रहा है। For us, we can say that why God is not dealing, why Joseph is so behaving cruel. No. It is in process. It is God's plan. और हम तो सोचते होंगे कि क्यों यूसुफ यहाँ पर अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा है, क्यों वो ऐसा कर रहा है, लेकिन ये परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। So many times for a character transformation, the Lord can take us through some pressurized moments which God on the other side can do it in a very easy way, but still He is allowing us to go through it. So that our character will change. और कई बार परमेश्वर किसी का मन फिराव करने के लिए, किसी का स्वभाव में बदलावट करने के लिए, दबाव में से, प्रेशर में से लेकर जाने के लिए अलाउ करता है कि उसका जीवन बदल जाए, उसका स्वभाव बदल जाए। Amen. आमीन। Oh my God. 43, 44, 45, 46, all these chapters, Joseph is bringing up one after another tactics. और 43वें अध्याय, 44वें अध्याय, 45वें अध्याय में कि अलग अलग तरीके यूसुफ इस्तेमाल कर रहा है उन लोगों को बदलने के लिए। All right, so now Benjamin and the team, they are ready to go. तो अब ऐसा है कि बेंजामिन और वो भाई लोगों की टीम अब तैयार है वहां जाने के लिए। Verse number 11, yeah. और 11 वचन, 43 अध्याय 11 वचन। तब उनके पिता इज़राइल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ एक अपने। सेकंड, सबके पास में बाइबल है? एक तो बाइबल में पढ़ो, न तो ये हिंदी जो पढ़ा जा रहा है वो भी पढ़ो और सुनो भी, ओके? आमीन। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि स्टोरी हमारे पूरे माइंड में बैठ जाए, ओके? या आमीन। मे बी फिर से ऐसा वर्स बाय वर्स जोसेफ का लाइफ को ऐसा पूरा स्टडी करने के लिए शायद फिर से कभी मौका ना मिले। सो लेट अस यूज इट इन फुल एक्सटेंट। गो अहेड। तो इस मौके को अच्छे से इस्तेमाल करें। 11 वचन। तब साथ में, तब उनके पिता इज़राइल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम
उत्तम वस्तुओं में से कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान, थोड़ा सा मधु, कुछ सुगंध द्रव्य, गंधरस, पिस्ते और बादाम। फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ और रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रख कर लौटा दिया गया था, उसको भी लेते जाओ, कदाचित यह भूल से हुआ हो। अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे। Amen? और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। Now he is saying that take lot of gifts for that man, Joseph. और अब ये यूसुफ ये याकूब कह रहा है कि अपने साथ में उत्तम उत्तम गिफ्ट्स वस्तुएं लेकर जाओ उस पुरुष के लिए। He is saying take balm, honey, spices, myrrh, pistachio nuts and almonds, which are not found in Egypt. वो कह रहा है अपने साथ में बलसान, बादाम, गंधरस, सुगंधित द्रव्य, पिस्ते, बादाम लेकर जाओ, ऐसी ऐसी वस्तु जो कि मिस्र में नहीं पाई जाती हैं। So gifts, तो उपहार हैं। also double the amount. और इसके साथ में जो रुपया मिला था, रुपया साथ में लाए थे, उसका दूना लेकर जाओ। Also the money which he gave back. और साथ में वो पैसा जो कि उसने तुमको दिया था। So तीन चीजें रिटर्न जा रहा है। क्या क्या जा रहा है? जो पैसा दिया था उसका डबल, साथ में गिफ्ट्स जा रहा है, और जो पैसे गोनी में रख के दिए थे ये। So now they are sure, you know, if because they are in another country, in a foreign country, there is no one to help. What if Joseph is saying anything which can trouble them? तो ये लोग इस तरीके से तैयारी से जा रहे हैं क्योंकि वो ऐसे विदेश में जा रहे हैं जहां पर कोई और उनकी सहायता नहीं कर सकता, और वो अगर यूसुफ उनसे कह दे, उसके विरोध में कुछ बात कह दे, इसलिए पूरी तैयारी में वहां जा रहे हैं। So we can see around 20 pieces of silver. तो हम यहाँ देखते हैं करीब 20 चांदी के सिक्के। This is something equivalent to which was sold for, Joseph was sold out for. और ये तकरीबन उसके आसपास हैं जो कि यूसुफ को जब बेचा गया था उसके समय जब कीमत लगाई। See how things are getting coordinated. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चीजें यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। And also we can say that God is coming in the platform. और हम ये भी देख सकते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर कार्य कर रहा है। वेदी में परमेश्वर उतर आया है। Amen. आमीन, आमीन। इसके पहले तक हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर को इनके लाइफ में कोई भी स्थान नहीं था। हालेलुया। लेकिन अभी ये सब कुछ होने की वजह से आप देखोगे अभी इसके बाद के स्क्रिप्चर्स में बार बार लिखा है परमेश्वर 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 परमेश्वर। तो जो कुछ हुआ किसके लिए हुआ? भलाई के लिए हुआ। और परमेश्वर ने जो अलाउ किया था ताकि ये लोग सब परमेश्वर के निकट आ जाए। आमीन। व्हाट इज जेकब सेइंग? मे गॉड ऑलमाइटी गिव यू मर्सी बिफोर द मैन। तो याकूब क्या कह रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा। He is not saying that let it happen according to your fatal. और वो ऐसा नहीं कह रहा है कि तुम्हारा नसीब के अनुसार तुम्हारे साथ हो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। But he is saying with faith. लेकिन वो विश्वास के साथ में बोल रहा है। Faith and fatalism are very different. तो विश्वास और नसीब दोनों अलग अलग बातें हैं। We are not the people who walk with the fatalism, we walk with faith. हम वो लोग हैं जो नसीब के ऊपर नहीं जीते, हम विश्वास के ऊपर जीते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. All right, we will go ahead. तो हम आगे बढ़ते हैं। Today we have to complete minimum 2 chapters. Okay, so we will be rushing through the scriptures. तो आज हमें कम से कम 2 अध्याय पूरे करने हैं, तो हम थोड़ा जल्दी जाएंगे। 15 वचन। तब उन पुरुषों ने उस भेंट और दूना रुपया और बिन्यामीन को संग लिया। आप साथ में पढ़ सकते हैं। और चल दिए और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के साथ खड़े हुए। साथ में 16 वचन। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे।
तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ से कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया। जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए तब वे आपस में डर कर कहने लगे, जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में लौटा दिया गया था उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बनाए और हमारे गदहों को भी छीन ले। तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे, हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अन्न मोल लेने आए थे तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मुंह पर रखा है। इसलिए हम उसको अपने साथ फिर लेते आए हैं और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। Yes. हम नहीं जानते। All right. Amen. So what we see here is, तो हम यहाँ क्या देखते हैं? now they reach the palace. तो अब वो महल तक पहुंच गए Now हैं। Joseph is seeing that 10 are present. तो यूसुफ ने देखा कि 10 लोग आ चुके हैं। What is he saying? अब वो क्या कह रहा है? He's saying to the steward there, take this man to my home, slaughter an animal, make ready for this man will dine with me. और वो अधिकारी से कह रहा है कि इन लोगों को मेरे भवन में, मेरे महल में ले आओ और वो मेरे साथ भोजन करेंगे। You know that Joseph is the picture of Jesus? आप लोग समझ पा रहे हैं, जो यूसुफ है वो मसीह का चित्र है। Yes? मैन Hi Anna. यस आमेन। So as Joseph is looking to the brothers, he is not dealing with cruelty, but he is dealing with kindness. तो ये जो यूसुफ है उन भाइयों की तरफ जब देख रहा है तो वो क्रोध के साथ नहीं, वो नम्रता के साथ में उनके साथ व्यवहार कर रहा है, दया के साथ में देख रहा दया के साथ देख रहा है, है। प्रेम के साथ में। आमेन Amen. आमेन। These brothers could be thinking that how come this Egyptian, such a great official, can take us to his home for dinner? It's very strange. और ये जो भाई लोग हैं उनको तो ऐसा विचार आ रहा है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि अधिकारी हमें उस यूसुफ के महल में लेकर जा रहा है, ये भोजन के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये तो अजीब लग रहा है, This can never happen. ये कभी नहीं हो सकता। And I will say another side, these people were not able to understand the heart of Joseph. और दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि ये जो भाई लोग थे ये यूसुफ के हृदय को समझने में असमर्थ थे उस समय। They were yet not fully transformed. अभी तक वो पूरी तरह से बदल नहीं पाए थे। They were not able to understand the heart of Joseph. वो अभी तक यूसुफ के हृदय को नहीं समझ पा रहे थे। Until unless you are transformed, you cannot understand the heart of Father. और जब तक आप पूरे बदल नहीं जाते हैं आप परमेश्वर के हृदय को नहीं समझ सकते हैं। Are you with me? क्या हैं आप साथ में? Still they are not fully transformed. अभी तक वो पूरी तरह से बदले नहीं थे। Jesus is saying that I'm standing at the door knocking. If you open the door, I will come and have dinner with you. और यीशु कहते हैं कि मैं द्वार पर खटखटाता हूँ, जो द्वार खोलेगा उसके साथ में भोजन करूंगा। If anyone hears my voice, अगर कोई मेरा ये शब्द सुन रहा है, कोई मेरा आवाज सुन रहा है, if anybody hears the voice, then I will do such things. अगर कोई मेरी आवाज को सुन रहा है, अगर वो मानता है तो मैं ये चीजें करूंगा। जोसेफ ने जो चीजें बोली थी वो सारी चीजें इन्होंने फॉलो किया है, फॉलो कर कर लौट कर आए हैं। हालेलुया। यस। जब वो लौट कर आए हैं तो जोसेफ कह रहा है अब मैं तुम्हारे साथ में भोजन करूंगा। आमीन आमीन। फर्स्ट टाइम नहीं बोला, यस। फर्स्ट विजिट में नहीं बोला, सेकंड विजिट में जब आज्ञा दे के भेजा ऐसे ऐसे करो, तो जोसेफ हर जगह पे इनको क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि यहाँ पर जो टेस्ट है वो टेस्ट है कि भाइयों के लिए प्रेम है कि नहीं। हालेलुया। एक भाई इधर पड़ा हुआ है, एक भाई यहाँ पड़ा हुआ है, दूसरा एक भाई को ये लोग उस घर से लेके आ रहे हैं, बेंजामिन को। हालेलुया। मेरे साथ में इन लोगों ने ऐसे ही ऑन द वे में बहुत गलत किया था। यस। तो बेंजामिन को सेफली लाते कि नहीं, टेस्ट पास लाए हैं। आमीन आमीन। आमेन। आमीन आमीन। और साथ ही में उन्होंने आज्ञा को पालन किया है। हालेलुया। उन्होंने उसके आवाज को एक्सेप्ट किया है और जैसे उन्होंने कहा वैसे वो मानने के लिए तैयार हो गए। आमीन आमीन। उसमें कुछ भी आगे पीछे सोचा नहीं है। जोसेफ ने जो बोला वो पूरा पूरा माना। अभी
जोसेफ कह रहा है कि अभी तुम लोग मेरे साथ में क्या करोगे, भोजन महल करोगे। में, मेरे घर में, मेरे डाइनिंग टेबल पे बैठ के मेरे साथ में क्या करोगे, भोजन भोजन करोगे। Amen. Amen. Are you getting here? क्या The picture of समझ रहे हैं आप? Jesus. ये मसीह का चित्र है। All right. Amen. 19 to 23, when we read, we can see that now there is a conversation happening between Joseph and the steward. तो 19 वचन से लेकर 22 वचन तक हम देख सकते हैं कि अब जो है बातचीत हो रही है यूसुफ को और उस अधिकारी के बीच में। So they are speaking with him. First of all, in Hebrew language, their own language, they have spoken among them that we are not sure that this this kind of dinner and this kind of reception, maybe something is executed behind us to make us fall in a trap, because it is very unusual. तो इब्रानी भाषा में वो भाई लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हो सकता है ये जो भोजन हमारे लिए रखा जा रहा है वो हमें जाल में फंसाने के लिए रखा जा रहा है कि हम उसमें शामिल हों और फिर मारे जाएं। So anyhow, now they are at the door and they are speaking with that man. तो जो भी हो वो लोग वहां पर द्वार पर खड़े हैं और उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। It says that they were given the water to wash their feet. तो वहाँ देखते हैं कि वो उन्हें पानी दिया जा रहा है अपने पाँव धोने के लिए। Normally it never happens. साधारण रूप से ऐसा नहीं होता It is a special reception. और ये बहुत खास उनका स्वागत किया जा रहा है। But still these foolish people were not able to understand. लेकिन फिर भी ये मूर्ख लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे। These brothers received the blessing of love and kindness from Joseph without knowing who he was. और ये भाइयों ने बिना जाने उस जो यूसुफ के द्वारा जो यूसुफ कौन है ये बिना जाने यूसुफ के आशीषों को ये अनुभव कर रहे थे। Same thing happens with us. और ये हमारे साथ भी होता है। Many times we don't know who this God is really. हम कई बार नहीं जानते कि कौन ये परमेश्वर है सच में। Who is he really? कौन है वो सच में। But every breath is a blessing from him. लेकिन हर एक सांस हमारा श्वास उसके द्वारा आशीष है। So, वहां से लेके कितनी सारी चीजें हम उससे प्राप्त करते हैं जिसको अभी तक हम पूरा जानते नहीं है। Let me tell you, आपको बता दें, doing so many scripture studies for this many years, आपको बता दें इतने सालों से बहुत सारे वचन और वचन को देखने के बाद में still I have not yet fully understood this God. मैं अभी भी पूरी तरह से इस परमेश्वर को समझ नहीं पाया हूँ। I'm yet trying to know him. अभी भी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ उसको जानने में। Why? Because Paul is also saying that I want to know the power of his resurrection. I want to know him. क्योंकि पौलुस भी कहता है कि मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना चाहता हूँ। But I can say one thing, that how much I have known Christ, I have experienced him. जितना मैंने परमेश्वर को जाना है उतना हमने उसको अनुभव किया है। जितना जाना है उतना अनुभव किया है। आमीन आमीन आमीन। जितना हमने उसे You जाना people है are उतना not अनुभव responding किया है। right. आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। आपका क्या कहना है? Yes, hallelujah। जितना हमने खुदा को जाना है उतना हमने उसको क्या किया, अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। Amen. Amen. Now yet the life is so long. अभी भी जीवन बहुत लंबा है We are going to experience him in full measure. और हम अभी और भी उसे पूरी रीति से जानने वाले हैं। अभी तक सिर्फ खाना मिलने की बात हुई है, पैर धोया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, इतना ही अभी तक उन लोग अनुभव किए। अभी उन लोग अंदर आएंगे, फिर बहुत सारी चीजें अभी होने वाली हैं। आमीन। So revelation about God is never fully exposed. और परमेश्वर के बारे में जो प्रकाशन है वो पूरी तरह से सामने कभी नहीं आता। As we walk with God, slowly and gradually the revelations we get about God. और जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ चलते हैं उसके आत्मा में चलाता है, उस प्रकार से हम उसके प्रकाशनों को और पाते जाते हैं। Now what they are doing, they give him the present. तो अब क्या हम देख रहे हैं कि वो उपहार को पा रहे हैं। And they all, this 10 people, they bowed before Joseph. और ये 10 के 10 जो भाई हैं वो यूसुफ के सामने सिर झुका रहे हैं। Yes. What is this? The fulfillment of dream. तो ये क्या हो रहा है? ये वो जो स्वप्न देखा गया था वो पूरा यहाँ हो रहा है। Yes. भाइयों के सारे जो शिव है, मेरा शिव उठ के खड़ा हो गया। बाकी सारे शिव क्या करने लगे? दंडवत करने लगे। हिंदी में कैसा है वो? पुला। मेरा पुला उठ के खड़ा हो गया, बाकी सबके भाइयों के पुले मेरे आगे दंडवत किए। This is happening now, the fulfillment. और ये यहाँ पर पूरा हो रहा है। And why they are showing this respect? और क्यों ये इतना आदर दिखा रहे हैं? Because they are full of gratitude.
क्यों क्यों क्योंकि वो बहुत ज्यादा धन्यवादिता से भरे हैं। Because they know Joseph, क्या वो यूसुफ को जानते हैं इसलिए, or out of respect? या फिर आदर के साथ में? I don't think so. हम ऐसा नहीं समझते। This is something which is out of need. ये है कुछ जरूरत से बाहर की चीज, जरूरत के लिए। हाँ, जरूरत के लिए जो चीज है। Many times this happens with us. ये कई बार हमारे साथ We होता don't है। know him. हम नहीं जानते Many उसे। people don't have gratitude. कई बार लोगों के पास में धन्यवादिता नहीं है। But just because they need something from him, they will bow before him or they worship him. और बस केवल कुछ उनको चाहिए, इसके लिए वो उसके सामने दंडवत करते हैं, उसके सामने आराधना करते हैं। This should not be our case. ये हमारे केस में नहीं होना We चाहिए। know him who he is. हम जानते हैं परमेश्वर कौन है। We are grateful to whom he is. हम धन्यवाद से भरे हैं कि वो कौन है हमारे लिए। And we honor him because he is the creator. That's why we respect him. और हम उसका आदर करते हैं क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, इसलिए हम उसकी आराधना Why करते I हैं। worship him? क्यों मैं आराधना करता हूँ? मेरा बंधन खोलने के लिए नहीं आराधना करता हूँ, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ। क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, मैं धन्यवाद से भरा हुआ हूँ और मैं उसका आदर करता हूँ क्योंकि वो सब कुछ बनाने वाला इतना बड़ा परमेश्वर है। Amen. आमीन। So that should be our reason to bow before him. तो ये हमारा कारण होना चाहिए उसके सामने दंडवत करने के Now लिए। 27 to 30. तो अब 27 से 30 वचन When you तक read there, जब आप उसे पढ़ते हैं, you can see there is some emotional talk of Joseph with Benjamin. तो वहाँ हम देख सकते हैं यूसुफ का बेंजामिन के साथ में कुछ भावना से भरा हुआ बातें हैं। Joseph is seeing Benjamin after many years. और यूसुफ जो है बेंजामिन को बहुत सालों के बाद देख रहा है, बहुत सालों के बाद अब उससे मुलाकात हुई है। And after seeing these many years, you can understand what kind of emotions will be raised up. तो इतने सालों के बाद जब मुलाकात हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि कितने भावना से वो भर कर बात कर रहा होगा। Now Joseph the king is emotional here. तो अब ये जो यूसुफ जो है वो प्रधानमंत्री यहाँ पर भावना से, वो इमोशन से भरा हुआ है। He's saying, "Is your father well? The old of whom you spoke, is he still alive?" और वो कह रहा है कि क्या तुम्हारा पिता जिंदा है जिससे तुम मिलकर आए हो? Now they are not giving the answer in like yes or no. और अब वो लोग हाँ या ना में उत्तर नहीं दे रहे They हैं, are bowing before him. वो उसके सामने दंडवत कर रहे हैं। छोटा सा एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारा पिता, मतलब अपने बाप के बारे में पूछ रहा है, क्या तुम्हारा पिता जो बूढ़ा है वो अभी भी जिंदा है कि नहीं? जिंदा है कि नहीं? उस जवाब के लिए भी इन लोग को वहां के प्रोटोकॉल के हिसाब से फिरौन के अधिकारी से, एक प्रधानमंत्री से हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, आपको झुक के जवाब देना पड़ेगा। सी कैसा ड्रीम फुलफिल हो रहा है। हालेलुया। छोटी बातों के लिए भी Yes. दे हैव टू बाउ बिफोर देयर ओन ब्रदर। हालेलुया। उनके खुद के भाई के सामने उनको झुकना पड़ रहा है। आर यू विथ मी? क्या हैं आप साथ में? And they bowed their heads and prostrated themselves. Then he lifted his eyes and saw his brother Benjamin. और तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया, तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बेंजामिन को देखकर पूछा। And he is asking a question. Is this your brother of whom you spoke to me? और फिर वो पूछता है, क्या तुम्हारा वो छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? And he said, God be gracious to you, my son. और फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। Again God is on the platform. और फिर परमेश्वर वहां पर उस प्लेटफॉर्म पर है। So now Joseph was full of emotions. और यूसुफ जो है पूरा भावना से भरा हुआ है। Being on such high position, he cannot cry before other. और इतने ऊंचे स्थान पर वो है कि वो उन भाइयों के सामने रो नहीं He सकता, cannot reveal himself. वो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता। So he gets into a chamber and weeps there. और वो जाता है एक कमरे में और वहां पर आंसू बहाता है। There is a small lesson here. यहाँ पर एक छोटा सा सीख है। Even though if you are on a very high position, you should be emotional. और भले ही आप बहुत ऊंचे स्थान पर हो, फिर भी आप भावनात्मक हो सकते हो, होना चाहिए। होना चाहिए। Are you with me? क्या है आप साथ? Such a high position, but still he has emotions. He is not a very hard-hearted person. और इतने ऊंचे स्थान पर है, वो प्रधानमंत्री है, लेकिन वो भावनात्मक है, उसका हृदय कठोर नहीं है। You should have some emotions for your brothers and sisters, your siblings. और अपने भाइयों के लिए, आपके भाई बहनों के लिए आपके अंदर भावना होनी चाहिए। Say amen, बोलो। कहें आमीन।
Am I speaking to you? क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? Yes? यस। All right. 31 to 32. Now we can see the table is ready. और 31 और 32 में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर भोजन का टेबल तैयार है। Now Joseph gets into the chamber. और यूसुफ जो है वो कमरे में जाता है, He cries. वहाँ वो आंसू बहाता है, And the word says that he washes his face. और फिर हम देखते हैं वो अपने आंसू पोंछता है, He comes to the dining room. और अब वो भोजन के कमरे में आता है। Now he says, serve the bread. और फिर वो कहता है कि भोजन परोसो। Now we can see, yeah, you can read it in Hindi. और हम उसे पढ़ लेते हैं 31। फिर अपना मुंह धोकर वो निकला और अपने को शांत करके कहा, भोजन परोसो। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग, और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरन मिस्री ऐसा करना घृणित समझते थे। और यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। यह देख वे विस्मित हो गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठाकर उनके पास भेजने लगा। Yes, we can see that the table is ready and we can see their sitting arrangement. और हम वहाँ देखते हैं कि भोजन का टेबल तैयार है और वहाँ पर वो सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ किया गया है। Now there are 11 brothers, including Simeon. और वहाँ पर 11 भाई हैं, 10 brothers, including Benjamin. और 10 भाई हैं बिन्यामीन को लेकर, And Joseph is there. और वहाँ पर यूसुफ भी है। Normally what should happen is बैठे हैं। it says they sat in an order. और वहाँ ऐसा हम देखते हैं कि वो लोग एक क्रम में बैठे हैं। Beautiful, no? कितना सुंदर है। Years back, सालों के बाद there is an order while sitting at the dining couch. कि एक क्रम के साथ में, आयु के साथ में वो लोग भोजन के लिए एक स्थान पर बैठे हुए हैं। And Joseph is giving them the bread. और यूसुफ जो है उन्हें भोजन परोस रहा And है। as it was happening, they were so much astonished. और जब ये चीजें हो रही थी वो लोग बहुत अचंभा कर रहे थे। Benjamin served 5 times as much of any others. और बिन्यामीन को 5 गुना भोजन मिला बाकी भाइयों से अधिक। I mean, Hallelujah. where Joseph was distributing the things, he gave 5 times than others. तो जैसे यूसुफ जब भाइयों को परोस रहा है तो बिन्यामीन को दूसरे भाइयों से बढ़कर 5 बार परोसा गया। Why? क्यों? सक्का भाव. सखा भाव है। हाँ? हालेलुया, Right now? सक्का भाव है म्हणून. हालेलुया, क्योंकि वो सगा भाई है इसलिए। इसलिए? नहीं. नहीं, नहीं तो क्या बोलूं? हाँ? छोटा है इसके लिए. Okay, now here is again a test. और फिर यहाँ पर एक और बार परीक्षा है। Another test to the brothers. उन भाइयों के लिए फिर परीक्षा है। These brothers had a spirit of jealousy early before when father was showing favor to Joseph. और क्योंकि इन भाइयों के अंदर एक जलन की भावना थी कि पहले ही उसने देखा था कि जब ये भाइयों के बीच में था तो इन भाइयों में जलन का भावना था। याकूब ने अच्छा वस्त्र किसको दिया था? सुंदर, कलरफुल
यूसुफ को दिया था। Yes. उधर से ही तो ये सब कुछ शुरू हुआ है। Yes. सही बात है। Yes. उन लोग जलन से भर गए। Yes. अभी जोसेफ उनका कैरेक्टर टेस्ट कर रहा है। Hallelujah. सबको दिया, लेकिन सबको देने में इसको ज्यादा दिया। Hallelujah. तो इनका रिस्पॉन्स क्या है जोसेफ देखना चाह रहा है। Amen, amen. आर यू विथ मी? क्या है साथ में आप? व्हाट हैपेंड देयर? वहाँ क्या हुआ? दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। और वो प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं कुछ। इतना मार खाए कि सब उड़ गया। हालेलुया, समझ रहे हैं? हालेलुया। जलन का आत्मा पूरा निकल गया। खत्म हो चुका है। आमीन। लोग एक सवाल नहीं पूछ रहे कि हम लोग सब साथ में आए हैं, ये भी हमारा ही भाई है, हालेलुया। आप बाकी सबको दे रहे हैं, जैसा उससे ज्यादा इनको क्यों दे रहे हैं? नो हालेलुया। क्वेश्चन। कोई प्रश्न नहीं पूछा उन्होंने। somebody said टेस्ट पास। और किसी ने तो कहा टेस्ट पास हो गया। आमीन, आमीन, Amen. आमीन। Never have the spirit of jealousy. कभी भी आपके अंदर जलन का भावना नहीं होना चाहिए। Very natural it comes. और बहुत स्वभाव से ही आ जाता है। That's not a right heart. ये सही हृदय नहीं है। It will not. It should not be there. If you want to grow in life, never entertain the thoughts of jealousy. और ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे आप जीवन में बढ़ते हैं, आपके अंदर जलन का भावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Yeah, if you have jealousy, something good should come out. अगर आपके अंदर कुछ जलन हो रहा है तो आपके अंदर से कुछ अच्छा निकलना चाहिए उसको उससे। अच्छा मार्क्स मिला, इसके लिए आपको जलन हो रहा है, तो जलन होने के बाद क्या होना चाहिए? आप डबल मेहनत कर रहे हैं और उससे ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अगर उसका टांग खींचने के लिए आप जा रहे हैं, दैट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड। ओके, तो गलत- जलन अगर है तो जलन रख के अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है। Yes. नहीं, इट्स बैड। अगर ऐसा नहीं तो ये गलत है। हालेलुया। हालेलुया। So you can see that now they are really getting changed and transformed. तो आप देख सकते हैं कि ये भाई लोग सच में इनके अंदर बदलाव दिख रहा है। We should expect if we fail in a test somewhere in life, God will arrange the things where He will test in that same area again. और ये हम समझ सकते हैं कि अगर हम किसी क्षेत्र में कभी परीक्षा में गिर गए और हम हार गए, पराजय पाए हैं, तो हमें उसी क्षेत्र में फिर परमेश्वर परखने के लिए वो ऐसी ही परिस्थिति तैयार करता है। किसी टेस्ट में आपको परमेश्वर ने रखा, उसमें आप क्या हो गए? फेल हो गए। फेल हो गए। जैसे फर्स्ट टाइम जब वो पिता वो वस्त्र दे रहा था, वो भी उनके भाइयों के बीच में एक टेस्ट था, तो उन लोगों ने वो ध्यान नहीं देना चाहिए था, लेकिन उधर हार गए। तो लाइफ में इतनी सारी चीजें करके परमेश्वर को फिर से उनको वही टेस्ट पेपर फिर से देना पड़ा। हालेलुया। बात भेजे में जा रही है। आमीन, आमीन। हमारे जीवन में अगर हम कोई भी एरिया में टेस्ट में फेल होते हैं तो रीटेस्ट होगा। आमीन, आमीन। पड़ोसी को बोलो ये चीज। हमारे जीवन में किसी भी एरिया में अगर हम फेल होते हैं तो फिर से टेस्ट होगा, टेस्ट रीटेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। This is a serious reason to take the test well at the first time. इसी कारण से ये बहुत जरूरी है कि पहले ही बार में हम पास हों। फिर से प्रचार कीजिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब वो टेस्ट आपके लिए हो तो उसमें आप फेल नहीं हो, पहले ही पास हो। टेस्ट में पास होने का, पहले ही टेस्ट में पास हो। नहीं तो फिर पूरा ऐसा ऐसा करके फिर पास करवाना पड़ेगा परमेश्वर को। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया, आमीन। If the Lord is giving you money, अगर परमेश्वर आपको पैसे दे रहा है be faithful in money. तो पैसे के क्षेत्र में आपको विश्वास योग्य रहना है। If not, अगर नहीं the Lord will take you to a very bad time in life where the Lord will test your finance. तो परमेश्वर ऐसा करेगा कि आपको बड़ी बुरी परिस्थितियों में से लेकर जाकर वहां पर आपको उस पैसे के क्षेत्र में आपको परखेगा। A wrong relationship test, और गलत रिश्तों का टेस्ट, immorality test, और लैंगिक पाप के। लैंगिक पापों का टेस्ट। If you fall, अगर आप गिरे, my God, everything will be upset. तो सब कुछ बिखर जाएगा। So it is better if test comes, pass it once. तो इससे बेहतर है कि टेस्ट आता है तो पहली बार में ही पास हो जाएं। एक टेम्पटेशन हुआ तो समझ जाना है कि वो मेरे जीवन में एक परमेश्वर एक टेस्ट दे रहा है। हालेलुया। तो उधर अगर आपने गिव अप कर दिया तो बहुत लंबे समय उसके कॉन्सिक्वेंस को लाइफ में झेलने के बाद में फिर से परमेश्वर वैसी परिस्थिति लाके सामने खड़ा करेगा और परखेगा। हालेलुया। फिर से फेल हो गए तो
फिर से बदतर, many people don't know this. कई लोग ये बात नहीं जानते। Are you with me? क्या हैं आप साथ I में? don't have time for you to give to scan your life, but yet you can do that. और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है कि आप उसमें से और जांचें अपने जीवन में से, लेकिन आप इसे घर पे कर सकते हैं। Are you with me? क्या हैं आप साथ में? Come with me to chapter number 44. तो आए मेरे साथ में 44वें अध्याय में। Now this batch is going back to Canaan. तो अब ये जो भाई लोग हैं वापस कनान जा रहे हैं। Verse 1, 2 and 3. एक से 3 वचन में। तब उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी, इन पुरुष मनुष्यों के बोरों में जितनी भोजन वस्तुएं समा सकें उतनी भर दे, और एक एक जन के रुपए को उसके बोरे में मुंह पर रख दे, और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे में मुंह पर उसके अन्न के रुपए के साथ रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उसने किया। भोर होते ही वे मनुष्य अपने गदहों समेत विदा किए गए। Another test. और फिर से एक और टेस्ट। What is he doing? और वो अब क्या कर रहा है? Now in that bag, Joseph is putting a silver cup. और अब उनके बैग में यूसुफ जो है एक चांदी का कटोरा रख रहा है। His own silver cup. और वो अपना चांदी का कटोरा रख रहा है। आप लोग बोर हो रहे हैं? पक्का? इन लोग का सोच के देखिए, आप पढ़ के अगर आप बोल रहे हो तो इनके साथ क्या हो रहा है वो सोचो। हालेलुया। कितना सारा टेस्ट, बाप रे। हालेलुया। भाइयों की वजह से रिटर्न भेजा जा रहा है, एक को पकड़ के रख रहे, दूसरे को लेके आओ बोल रहे, फिर पप्पा को इतना मना के फिर उस एक को लेके आया जा रहा है, लेके का पूजा था उसमें इस्तेमाल होता था according to their culture. उनके कल्चर के अनुसार। But I don't believe that Joseph could be doing, because he was a Hebrew man worshiping Yahweh. लेकिन मैं विश्वास नहीं करता कि यूसुफ ये करता हो रहा होगा, लेकिन उनका जो रीति था उसके अनुसार वो कटोरा उसके लिए इस्तेमाल होता था। नहीं करता होगा, कारण क्या है? क्योंकि वो इब्री है और वो याहवे परमेश्वर पे विश्वास करता है। तो वो मिस्र में आके यूसुफ उनकी देवताओं की पूजा नहीं करता होगा, लेकिन उनकी पूजा में इस्तेमाल होने वाला एक चांदी का कटोरा था वो, हालेलुया, which was very precious, जो कि बहुत महंगा था, very precious, बहुत ही महंगा। Now again the Lord is giving him wisdom to do that. और फिर परमेश्वर उसको बुद्धि दे रहा है यूसुफ को कि वो ऐसा करे। Verse 4 to 5. और वचन 4-5। When they had gone out of city, और जब वे नगर के बाहर जा रहे थे, Joseph told to the steward, go behind them, catch them on the way, and make them ask a question that why did you do this evil with them? और जब वे लोग नगर के बाहर जा रहे थे तो जाते जाते यूसुफ ने अधिकारी से कहा, जाओ वहां तक उनके पास में जाकर उनसे पूछो कि क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों ऐसा, Why have you repaid evil for good? और क्यों तुमने भलाई के बदले बुराई किया? Is not this the one from which my Lord drinks, which he indeed practiced divination? सॉरी, क्या ये वो प्याला नहीं जिससे हमारा प्रभु पीता है और डिविनेशन के लिए यूज करता है? उनसे पूछना है। So now this people are ready, they run back to the batch. तो वो अधिकारी उनके पास में जाकर पूछता है कि क्या ये वही हमारे स्वामी का प्याला नहीं है जिससे वो पीता है, और तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा बुरा क्यों किया? Now they are going. और अब वो लोग जा रहे हैं। From 6 to 10 you can read. और 6 से 10 आप पढ़ सकते हैं। read it. पढ़ते हैं 44:6। तब उसने उन्हें जा पकड़ा और ऐसी ही बातें उनसे कही। उन्होंने उससे कहा, हे हमारे प्रभु, तू ऐसी बातें क्यों कहता है? ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे। देख,
जो रुपया हमारे बोरों के मुंह पर निकला था, तब हमने उसको कनान देश में ले आकर, कनान देश से लाकर तुझे लौटा दिया। तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी या सोने की वस्तु हम कैसे चुरा सकते हैं? तेरे दासों में से किसी के पास वह निकले, वह मार डाला जाए, हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाएंगे। यस, उसने कहा, मार डाला जाए और दास हो जाएंगे। दास हो जाएंगे। आर यू विथ मी? क्या साथ में? Now as the servants are coming and they are asking them, have you stolen that silver cup? तो जैसे वो दास लोग उनके पास में आ रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने वो कटोरा चुराया है? Brothers are saying with all confidence that how can you say that, because what money you have given us in the sack, even that we have repaid with gifts. How can we stole this silver cup? और वो भाइयों ने कहा कि नहीं हमारे प्रभु, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो रुपया हम ले गए, हमारे जो तुमने दिया था वो भी हमने वापस लेकर आ गए हैं, तो हम कैसे तुम्हारा चांदी या सोने का कटोरा चुरा सकते हैं? How come these brothers were so confident? और ये कैसे हो सकता है कि ये भाई लोग इतने कॉन्फिडेंस It हो? means that they trusted each other. क्योंकि वो उनका आपस में एक दूसरे से विश्वास था, भरोसा था। था। They are saying that if you find that cup in any of our bag, the person whose bag has that silver cup should be killed, and rest of us will become slave to the master. तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ, तेरे दासों में से किसी के पास वो निकले, तो या तो मार डाला जाए, और हम भी हम भी उनके उस प्रभु के दास हो जाएंगे। जिसके बैग में चांदी का कप मिलेगा उसको क्या कर देना? मार डालना जाए, और हम लोग जो बचे लोग हैं, हम लोग दास हो जाएंगे। अब इसमें सोच के देखो कि उसमें भी कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है बोलने के लिए कि एक मर जाएगा चलेगा। तो आप बोलेंगे ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अगर सच में कप मिला तो ये तो एक भाई को फिर से खोना हो जाएगा। उनको अंदर से अच्छे से पता है कि हम में से कोई ये चीज नहीं कर सकता। बात इतनी तक पहुंच चुकी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? इतना कैरेक्टरल ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से हो गया है कि एक जन उठ के बात कर रहा है, बाकी सबका गारंटी ले रहा है कि हम लोग ये कर ही नहीं सकते। इतना फटका जीवन में पीछे मिल चुका है कि अभी सेफ्टी पिन के ऊपर भी हाथ नहीं जाता है जल्दी। हालेलुया। तो बदले कि नहीं बदले? आमीन। हाँ, अभी आपको मैसेज समझ में आ रहा है? हालेलुया। आर यू विथ मी? क्या है साथ में आप? So they are very confident that we cannot do that. तो उन्हें बहुत पक्का है कि हम ऐसा नहीं कर ही नहीं सकते। And ultimately they are saying that one will be killed and others will be slaves. और फिर लास्ट में वो कह रहे हैं कि फिर ऐसा हुआ तो एक व्यक्ति वो मार डाला जाए और बाकी हम सब दास हो जाएंगे। जोसेफ के लिए जो उन लोगों ने सोचा किया, वही चीज हमारे पे बीतने दो, ऐसा बोलने के लिए वो लोग तैयार हो गए। हालेलुया। उनका कैरेक्टरल एविडेंस के लिए वो अपने आप को गुलाम बनाने के लिए तैयार है। हालेलुया। अपनी खराई को सिद्ध करने के लिए अपने आप को पूरी जिंदगी बोलना नहीं। उधर बाप इंतजार करके बैठा है, एक बेटे को लेके गए, उसको लौट के लेके आना है। हालेलुया। आप अगर मेरे साथ नहीं चलेंगे ना, आपको इसके भेद है, उसकी गहराई में आप नहीं जाएंगे। ठीक है, आप कनेक्टेड रहना है आत्मा में। सो दे आर दैट मच टू गिव देयर कैरेक्टर। इसके लिए वचन कहता है अभी तक आपने पाप से लड़ते लड़ते अपना खून नहीं बहाया। हालेलुया। टू फाइट विद समथिंग, विद अ सिन, इनिक्विटी, you may have to cost your life. और पाप से लड़ते लड़ते to prove your character you have to give your life. तुम्हें अपना पाप से लड़ते लड़ते लहू नहीं बहाया है, हो सकता है उससे लड़ते लड़ते अपना प्राण तक देना पड़े। कैरेक्टर को सिद्ध करने के लिए आपको अपना जान गंवाना पड़ सकता है। यहां तक एक समर्पण होना चाहिए। हालेलुया। Are you with me? That is what Joseph is doing. और यही तो यीशु कर रहा है। Right? Yes. When he was standing before the wife of Potiphar, he ran. और जब वो पोतीफर की पत्नी के सामने था तो वहां से भाग निकला। कीमत चुकाना पड़ता है। आमीन। पड़ोसी को बोलो, कैरेक्टर में बने रहने के लिए कीमत चुकाना पड़ता है। और कैरेक्टर में बने रहने के लिए कीमत चुकाना पड़ता है। It's not that easy. ये इतना आसान नहीं है। Are you with me? क्या है साथ में आप? Now from 11 to 13
the back check is happening. और 11 वचन से 13 वचन तक उनका बैग चेक हो रहा है. One bag, which was the bag of Benjamin, now they found the silver cup. और बोरा जो कि बिन्यामीन का था, उसके अंदर उन्होंने उस कटोरे को पाया. My God. हालेलुया. मिला भी किसके बैग में? बिन्यामीन के. जिसके लिए पापा इंतजार कर रहा है. आप हालेलुया. समझ रहे हैं? तो मतलब पूरा गेम प्रॉपरली सेट किया है. हालेलुया. परमेश्वर ने गेम पूरा सेट करके रखा था रखा है. पहले से. थिंक इट. हालेलुया. प्रीडेस्टिनेशन इसको कहते हैं. What do you call? Everything is predestined. और सब कुछ जो है पहले से निर्धारित है. छोटी छोटी चीजें भी पहले से परमेश्वर ने निर्धारित सेट करके रखा हुआ है. Hallelujah. हालेलुया. Now after this, as all brothers are seeing that the cup is found in the bag of Benjamin, they tore their clothes. और जैसे ही उन्होंने देखा कि उस बिन्यामीन के बोरे में से वो कटोरा मिला है, उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ दिए. It was a sign that something very bad has come to them. और ये चिन्ह है कि कुछ बहुत बुरा उनके सामने आ गया है. Normally, Hebrew people they tore their clothes. They will snatch their hairs. Sometimes they will throw the mud on their face. Sometimes they will sit on a ash. They will wear a cloth of sack to express these things. और कई बार जो इब्रानी लोग हैं वो अपना वस्त्र फाड़ते हैं, अपने बाल नोचते हैं, ये ताड़ पहन लेते हैं या फिर राख में बैठ जाते हैं. ये ऐसा वो अपना दुख दिखाने के लिए करते हैं. Still they are not saying anything. फिर भी ये लोग कुछ नहीं कह रहे हैं. Now they are tearing their clothes, and what they are doing, they are settling the things on the donkey and getting back to the palace. और उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े हैं और वो अपने गधे पर लौटकर नगर में वापस आ गए हैं. आप और मैं रहते तो भागते उधर से ले अगला लोकल पकड़ के. सही है? Yes or no? हाँ या But ना. these people are surrendering. लेकिन ये लोग समर्पण कर रहे They हैं. are yielding. काय के लिए बैग पैक किया फिर से? बेंजामिन का हत्या होगा वहां जाने के बाद, और दूसरा दास बनने वाले हैं. माय गॉड. हालेलुया. 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 किया है क्या तुमने? कब लिया है क्या तुमने? लिया भी नहीं है. मतलब जो पाप किया ही नहीं है उसके लिए भी गुलाम बनने के लिए देने जैसा अंदर काम हो चुका है. हालेलुया. इधर करने के बाद में किंग बन के चलते लोग. हालेलुया. यस. और नहीं किया है, सोच के देखो आप, कोई गलती किया ही नहीं है और फिर अगर ब्लेम होता है तो पूरा गांव हिला के रख देते हैं. हालेलुया. ऐसे कैसे आप बोले, ये तो हमने किया ही नहीं है, तो हमने बोला ही नहीं है बोल के. माय गॉड. दे शो देयर एडमिक नेचर. और वो अपना अब्राहम का स्वभाव दिखाने अब्राहम का नहीं, आदम का. सॉरी आदम का स्वभाव दिखाने लगते हैं. मतलब ये भाई लोग कितना बदले. ले लिया. आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से भी अच्छे हो गए ये लोग अभी? लग रहा है क्या? ओके, आप लोग तय कीजिए. Anyhow, they are totally changed. तो जो भी हो ये पूरे बदल चुके A हैं. radical change in brothers. और पूरा रूपांतरण इनके अंदर हो गया Now है. they don't care about the father. और अब उन्हें अपने पिता की चिंता याद नहीं, Don't care about Benjamin. और अब बिन्यामीन का चिंता नहीं. They are just giving themselves. बस उन्होंने अपने आप को दे दिया है. That much they are broken now. इतना वो टूट चुके हैं. The idea of hurting either father or son made them feel so bad as if someone has really died. और जो दुख उसके पिता को और बिन्यामीन को मिलने वाला है उसकी वजह से वो इतना अंदर से टूट चुके हैं. Hallelujah. हालेलुया. Verse 14 and 15. और वचन 14 और 15. The brothers are humbly returning to palace. और अब ये जो भाई लोग हैं वो नम्रता से नगर में लौट आ रहे हैं. Amen. आमीन. Now as they are reaching there, please read that portion. और 14 वचन हम पढ़ते हैं. जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुंचे और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे.
यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने यह कैसा काम किया है? क्या तुम न जानते थे कि मुझसा मनुष्य शकुन विचार सकता है? यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें? हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराएं? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। हम और जिसके पास कटोरा निकला वह भी हम सब अपने प्रभु के दास ही हैं। Yes. Now again they are bowing before him on ground. और फिर इन्होंने अपना सिर झुकाया उनके Fulfillment of the dream after 20 years. सामने। और वो स्वप्न 20 साल के बाद में पूरा हो रहा है। बार बार आके क्या करना पड़ रहा है? दंडवत करना पड़ रहा है। नहीं तो एक ही बार दंडवत करके काम खत्म होना चाहिए था। सही है। फर्स्ट टाइम आए, दंडवत किए, फिर उसके जोसेफ आके उन लोग को उठा रहा है। हेलो प्लीज आप लोग झुको मत, आपको पता नहीं मैं आपका भाई यूसुफ हूँ, प्लीज खड़े हो जाइए, आइए खाने को बैठिए। हाँ, पुलाव पक रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। नहीं। ये ऐसा सिचुएशन लाइफ में तैयार हो गया है कि बार बार उनको क्या करना पड़ रहा है? झुकना पड़ रहा है। क्या ना प्रोफेसर इट ओवर यू? क्या आपके ऊपर भविष्यवाणी कर सकते हैं? जो भी लोगों ने आपके खिलाफ में काम किया, परमेश्वर ऐसा गेम सेट कर सकता है कि उनको आपके सामने बार बार आकर दंडवत करना पड़ेगा, बार बार आकर आपके आगे अपील करना पड़ेगा। दे हैव टू टेक द नीड ऑफ यू। ऐसा मेरा परमेश्वर कर सकता है। बिलीव इट एंड रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। विश्वास करें, ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर बराबर काम कर रहा है। आमीन। ओ रिपीट ऑफ बाविंग। और वापस से दंडवत किया जा रहे हैं। एक ही बार उन्होंने गड्ढे में डाला था। कितने बार? एक ही बार दंडवत। लेकिन एक ही बार गड्ढे में भगाया जा रहा है। हालेलुया। बहुत बार दंडवत करना पड़ रहा है। अगर फादर का फेवर आपके ऊपर है, हालेलुया, अगर पिता का फादर का फेवर आपके ऊपर है, अगर फादर ने आपको राइचियसनेस का क्लोथ पहनाया है, अगर स्वर्गीय पिता ने आपको धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है, अगर उसके बाद में किसी ने आपको छेड़ा, हालेलुया, उसका यही हाल होने वाला है। हालेलुया। आमीन। फादर का फेवर कैरी करने वाला एक व्यक्ति को अगर कोई भी टच करता है, यीशु के नाम में रिसीव करें। डोंट वरी, अगर जीवन में ऐसा कुछ भी हो रहा है, फेवर कैरी करने वाला, धार्मिकता मिला हुआ एक व्यक्ति के साथ अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर चीजों को सेट करके लाइन अप करेगा। गॉड इज अ जस्ट गॉड। और परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। Come on, let us go ahead. और हम आगे बढ़ते हैं। 16 and 17. 16-17। Judah is committing himself now. और यहूदा वहां कह रहा है कि हम लोग प्रभु से क्या कहें, हम कैसे निर्दोष ठहरें। Yeah, I will say it like Judah is committing himself. Please do one thing. Don't kill Benjamin. और यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि यहूदा वहां पर गिड़गिड़ा कर वो विनती कर रहा है कि उसको क्षमा करें, उसको मारे नहीं। We will bear the loss. हम उसका कीमत नुकसान चुकाएंगे, की भरपाई करेंगे। Leave Benjamin. उस बेंजामिन को छोड़ दीजिए। मतलब बेंजामिन के लिए मरने के लिए तैयार है यहूदा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। Judah is ready to die for his brother. और यहूदा जो है अपने भाई के लिए मरने के लिए तैयार है। This same Judah set the plan to give Joseph into the hands of Midianites. और यही यहूदा वही है जिसने ये योजना बनाया था कि उस समय मिस्रियों को अपने भाई को बेच दे। Same Judah is saying, I will die for my brother. और यही यहूदा कह रहा है कि मैं अपने भाई के लिए जान तक देने को तैयार हूं। 22 years now. 22 साल होने के बाद he is fully changed. ये पूरी तरह से बदल चुका है। Joseph was crying out from that pit, brothers, please don't do this bad to me, please take me out. और यूसुफ वहां पर उस गड्ढे में रो रहा था कि हे भाइयों, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसी बुराई मत करो।
maybe Judah could have heard that voice. हो सकता है यहूदा ने वो बात सुनी हो। From his eardrum to reach the heart, it took around 22 years. और उसके कानों तक जो शब्द गया उसके हृदय तक पहुंचने के लिए वो 22 साल उसे लग गए। It is good for us if today we hear his voice and not harden our hearts. और ये हमारे लिए भला है कि अगर आज हम उसका शब्द सुने तो अपने हृदयों को कठोर नहीं करें, Otherwise, वरना ऐसा होगा the day will come where the Lord will turn up the things. वरना ऐसा होगा कि परमेश्वर ऐसा करेगा कि वो चीजों को बदल देगा। I have lot of examples, but I will not go into मेरे it. पास बहुत सारे उदाहरण है लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा So हूँ। Judah is interceding for Benjamin. तो यहूदा जो है यहाँ पर मध्यस्थी कर रहा है बेंजामिन के लिए। Please read 18 to 23. तो हम पढ़ते हैं 18 से 23 तक। Yeah. तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, मेरे दास को। Now you people will read. Come on, आप लोग देख के पढ़िए। हाँ, आमीन। यहूदा उसके पास जाकर उसके कहने पास लगा, जाकर, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो और तेरा कोप तेरे दास पर ना भड़के, क्योंकि तू तो फिरौन के तुल्य है। हम्म। मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था, क्या तुम्हारे पिता या भाई हैं? और हमने अपने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा बूढ़ा पिता है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया। तो यहाँ पर यहूदा खुद क्या बोल रहा है? जोसेफ के सामने बोल रहा है कि एक भाई था, वो क्या हो चुका है? मर गया है। मर चुका है। किसके सामने बोल रहे हैं? फिरौन के सामने, जोसेफ के सामने बोल रहे हैं। जो आदमी जिंदा है उसी को बोल रहे हैं कि हमारा भाई क्या हो चुका है? मर गया। Go ahead. और अब हमारी माता का अकेला रह गया, अकेला ही रह गया, बेंजामिन अकेला ही रह गया और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। तब साथ में, तब तूने अपने दासों से कहा था, उसको मेरे पास ले आओ जिससे मैं उसको देखूं। तब हमने अपने प्रभु से कहा था, वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। मर जाएगा। लड़का अपने पिता को छोड़ नहीं सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। दिस इज कॉल्ड सोल टाई, इसे कहते हैं प्राण बंधन। वेर यू आर टाइड अप विथ somebody, if you are snatched out, will give your life for that person. जहां ऐसा होता है कि किसी से आप इतना जुड़े हुए हैं कि अगर वो मर जाए तो उसके साथ में आप भी मर जाते हैं। You should not have that in your life. आपके अंदर ऐसा नहीं, आपके जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। Not with anyone. किसी के साथ में भी नहीं, other than Jesus. यीशु के अलावा और कोई नहीं। आपके लाइफ में यीशु के अलावा और किसी के साथ में भी आपका प्राण बंधन होना नहीं चाहिए। अगर वो प्राण बंधन हो गया तो लास्ट में आपको अपना जीवन भी उस व्यक्ति के लिए गंवाना पड़ सकता है। अखबारों में हम सुनते हैं, ये चीज आज हो रहा है दुनिया में। यूथ्स ने ध्यान देना है, मेरा प्राण सिर्फ यहोवा के लिए। माई हार्ट, माई सोल, माई स्पिरिट, my body, my thoughts, everything will be ringing only for Jesus. और मेरा प्राण, मेरा शरीर, मेरा आत्मा, मेरा सब कुछ, मेरा बल, सब कुछ परमेश्वर के लिए सिर्फ उसके लिए बसता रहे और किसी के लिए भी नहीं। आमीन। और किसी के लिए थोड़ा सा वो शुरू होता है एक छोटे से धागे जैसा, फिर धीरे 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 वो छोटा सा धागा क्या बन जाता है? एक रस्सी बन जाता है, प्राण बंधन हो जाता है। फिर उसको तोड़ने से आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। ये चीज हम 22 में देखते हैं। आगे 23। तब हमने अपने प्रभु से कहा था, 23, और तूने, साथ में, और तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सम्मुख फिर ना आने पाओगे। तो यहूदा क्या कर रहे हैं? फिरौन को, जोसेफ को सारी बातें याद दिला रहे हैं कि आपने कैसा हमको भेजा था और बेंजामिन को मंगवाया था। आगे, और तू, इसलिए जब हम अपने पिता तेरे दास के पास गए
तब हमने उससे अपने प्रभु की बातें कहीं। तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। हाँ, यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे तब हम जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग ना रहे तो हम उस पुरुष के सम्मुख ना जाने पाएंगे। 27 तब तेरे दास ने मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मेरी स्त्री किसको बोल रहा है? राहेल को बोल रहा है। 2 पुत्र हैं और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया। कौन है जो छोड़ गया बोल रहा है? यूसुफ, जोसेफ। आगे, और मैंने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ डाला गया होगा। ओह माय गॉड। और तब से जोसेफ के सामने ही जो ग्लोरियस पोजीशन में खड़ा है, वही जोसेफ के सामने बोला जा रहा है कि हमारा एक भाई को क्या किया? मार डाला गया, फाड़ दिया गया है। कैन यू अंडरस्टैंड द हार्ट बीट्स ऑफ जोसेफ? ये सब सुनते समय पर यूसुफ के दिल में क्या हो रहा है? जस्ट अज्यूम करिएगा, कल्पना कीजिए। और तब से मैं उसका मुंह न देख पाया। ओके। अतः यदि तुम इसको भी मेरी एक सेकेंड, ये लोग पूरा बदले हैं क्या? पूरा बदले हैं? पूरा बदले रहते तो ये झूठ फिर से बोलते हैं? नहीं। कुछ लोग पूरा बदले नहीं होते, थोड़ा थोड़ा बदलते रहते हैं, थोड़ा बहुत झूठ भी बाकी रहता है, लेकिन ये सब में से हमको बाहर आना है। हालेलुया। छोटी छोटी लोमड़ियां भी पूरी दाग की बारी को क्या करती है? खराब करती है। वचन में लिखा है ये पूरा अंदर से बदले हैं, लेकिन एक पुराना झूठ अभी भी इनके मुंह से गया नहीं है। अतः यदि तुम इसको भी मेरी आंख की आड़ में से ले जाओ। इसको भी मेरे आंख मतलब फिर से झूठ है, आप समझ रहे? यस गो अहेड। और कोई विपत्ति इस पर पड़े तो तुम्हारे कारण मैं इस बूढ़े की अवस्था में शोक के साथ में अधोलोक में उतर जाऊंगा। पिता के बारे में बोल रहा है। इसलिए जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और यह लड़का संग ना रहे, उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है। अंडरलाइन करना है, उसका प्राण इसी में अटका रहता है। ये क्या है? सोल टाई। बोलिए, ये प्राण बंधन है। वो व्यक्ति अगर सामने नहीं है तो बहुत बेचैनी होती है। ये सब सोल टाई में हूं इसका चिन्ह है। अगर आप सच में किसी व्यक्ति के साथ में प्राण बंधन में गिर गए हैं तो वो व्यक्ति के एब्सेंस से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, बहुत ज्यादा। नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे मम्मी पापा XYZ कोई भी हो। Are you with me? क्या साथ में है? So sign of a soul tie। आगे, तो ये चिन्ह है प्राण बंधन का। इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा। अंडरलाइन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोल टाई, मर जाएगा। फांसी दे दूंगी, फांसी दे देगा। समझ रहे आप मेरी बात? हालेलुया। आगे, तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो बुढ़ापे की अवस्था में है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। अनदर साइन, शोक के साथ में अधोलोक में उतर जाएगा। एक व्यक्ति अगर प्राण बंधन में है, वो व्यक्ति डिप्रेशन के स्पिरिट से ग्रस्त रहता है। हालेलुया। तो डिप्रेशन वगैरह में नहीं जाना है, तो अभी से केयरफुल रहना है। किसी के भी साथ में गलत रिश्ते में जाके गिरना नहीं है, नहीं तो लाइफ पूरा खराब हो सकता है। आप नहीं जानते हुए ऑटोमेटिकली एक सोल टाई बनेगा, जहां से यीशु मसीह के अलावा कोई आपको छुड़ा नहीं सकता। कोई काउंसलर आपको हेल्प नहीं कर सकता उसमें। एक ही बेस्ट काउंसलर है जो शांति का पुत्र है। आमेन। जो शांति का राजा है, बेस्ट काउंसलर है, वही हमको उसमें से बाहर निकाल सकता है। आमेन। सो बेटर नॉट टू फॉल इन एनी सोल टाई। तो इसके लिए भला है कि हम किसी भी प्राण बंधन में ना फंसे। अभी ये चीज आपके अंदर आ गया ना कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है क्या? ओके, तो मुझे अवेयरफुल रहना है, सचेत रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्लीज 31, इस कारण यह देखकर कि लड़का नहीं है, फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ ये कहकर इस लड़के का जामिन हुआ है, यदि मैं इसको तेरे पास ना पहुंचा दूं तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। 33, इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए। So brother is saying that take me, leave everyone else. तो भाई कह रहा है कि मुझे आप पकड़ लीजिए, बाकी लोगों को जाने दीजिए। क्यों?
क्योंकि इसने क्या किया था, जामीन पापा हुआ को था। इमोशनल टचअप देके जामीन बन के बेंजामिन को लाया। लाएगा। आगे 34, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा ना हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े। पापा मर जाएगा उसके सामने, ये मेरे को देखना नहीं नहीं है। है। तब यूसुफ तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। Judah is ready to give himself for the brothers. That's the point here. और यहूदा जो है अपने भाइयों के लिए अपने आप को देने के लिए तैयार है, ये यहाँ पर देख पा रहे हैं। The seller of Judah, the seller of Joseph is pleading before Joseph for brothers. और यूसुफ को बेच देने वाला वो भाई यहूदा अब अपने भाइयों के लिए अपने आप को देने के लिए भी तैयार है, ये यूसुफ देख रहा है। For a favored brother, he is ready to give his life for whom the favor of father is upon. और एक प्रसन्नता पाए हुए भाई को बचाने के लिए वो प्रसन्नता पाए हुए बाप के सामने No. एक ऐसे बेटे के लिए जिसके ऊपर पिता की प्रसन्नता है, यस लॉर्ड, यस आमीन, उनके लिए मरने के लिए, जान देने के लिए भी ये व्यक्ति सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। तैयार है। हालेलुया। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? हमारी बात हो रही है। आमीन। Amen. Jesus did that same. और यीशु ने भी वैसा ही किया। इधर सुनिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यीशु हमारे लिए मरा, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? पिता हमसे उतना प्रेम करता है। पिता का फेवर हमारे ऊपर इतना था कि वो फेवर को स्वर्ग में बैठकर यीशु ने देखा कि कितना पिता का हृदय इन लोगों के लिए तड़पता है। हालेलुया। तब जाकर यीशु तैयार हो गया Yes, Lord. कि मैं इनके लिए मरने के लिए भी रेडी हूं। रेडी टू Amen, सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर देम। वो दैट्स द अपने- ब्यूटीफुल लव, अपने प्राण को भी देने के लिए तैयार हो गया। कितना सुंदर प्रेम है। सैक्रिफिशियल लव। और ये वो त्याग, जीवन त्याग देने तक के लिए तैयार हो प्रेम। मोसेस वाज सेम, और मूसा भी ऐसा ही था। ही वाज विलिंग टू ऑफर हिमसेल्फ और वो फॉर द अपने आप, सैल्वेशन ऑफ वो इस्राएल। अपने आप तक को भी देने के लिए तैयार था इजराइल के छुटकारे पॉल के लिए। वाज सेम। और पौलुस भी ऐसा था। आमेन। आमीन। We should have that heart. और हमारा ऐसा हृदय होना जरूरी है। So what you can see throughout this chapter, you can see a remarkable change, a transformation of Judah. और इन अध्यायों में 43-44 में और हम देख पा रहे कैसे यहूदा का पूरा हृदय बदल चुका है। They trusted each other, उन्होंने एक दूसरे पर इतना भरोसा रखा that they knew that no one has stolen. कि वो जानते थे कि कोई भी ऐसा चोरी नहीं कर सकता। They did not abandon the favorable son. That much brotherhood was seen. और वो पिता के उस प्यारे बेटे को वो छोड़ देना नहीं चाहते थे। इतना तक उनमें देखने मिल रहा था। Amen. Amen. उतना भाईचारा दिखाई दे भाईचारा रहा। दिख रहा था। They knew their predicament with the result of their sin against Joseph. और यूसुफ के खिलाफ में उन्होंने जो पाप किया था, उस पाप की भरपाई उठाने के लिए लोग तैयार हो गए। हालेलुया। आमीन। आमेन। अल्टीमेटली इनके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्शियंस बात कर रहा है, कुछ साल पहले तुमने क्या किया था उसकी भरपाई हो रहा है तुम्हारे साथ में, इसके लिए इतना समर्पण वो लोग कर पा रहे हैं। हालेलुया। आमेन। आमीन। They completely humbled themselves for the sake of the favored son. और पूरा उन्होंने समर्पण कर दिया उस बेंजामिन को बचाने के लिए। और क्या किया उन्होंने? They gave the substitutionary sacrifice for the brothers. और भाई के जगह पे मरने के लिए वो लोग तैयार हो गए। हालेलुया। क्या लग रहा है आपको? Yes, Jesus. पिता का प्रेम को भी वो लोग ध्यान दे रहे हैं, यस और नो? Yes. मतलब पिता को कंसिडर कर रहे हैं। Amen. इसी कुछ साल पहले वही पिता को जाके झूठ बोल के रखा है। वही पिता को मरते हुए नहीं देखना, उसको दुख में नहीं देखना है, उसको तकलीफ में नहीं देखना है। इतना उनका अंदर चेंज हो गया है।
Lord. पहले जाके वही बाप के सामने बोला तेरा प्रिय बेटा मर गया, कितना रोया वो, Hallelujah. उनको फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अभी बेंजामिन का डेथ सर्टिफिकेट अगर जेकब के हाथ में गया तो उससे जो तकलीफ होगा वो लोग अभी ये देख नहीं सकते। Hallelujah. पड़ोसी को बोलो ये लोग बदले कि नहीं बदले, ये लोग बदले हैं कि नहीं बदले पूछो हैं? पूछो 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 बदले कि नहीं, बदले हैं कि नहीं क्या बदले? जवाब है आपका? बदले हैं, टोटली ट्रांसफॉर्म पूरी समवेयर, तरह से बदल चुके कहीं हैं, ना कहीं ये लोग पूरा क्या हो चुके हैं, बदल चुके हैं। तो 44 अध्याय में क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? Jesus, yes, कुछ बोलो भैया। yes, yes. पूरा 44 अध्याय में भाइयों का मन बदलना, Amen, amen. भाइयों का जो मन दुख बदल रहा है। मेरे लिए हुआ, कैसे लिखा हो, जो दुख मेरे लिए हो मेरे मेरी भलाई के लिए था। यस जो दुख रूपी अग्नि मेरे पर बीता वो मेरे भलाई के लिए था। यस Amen. आमेन Amen, amen. हालेलुया। हालेलुया। कम विथ मी टू 45। आए मेरे साथ में 45 में। वाह, सो हालेलुया। हमने 2 अध्याय कवर कर लिए। हालेलुया। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। सो 45 का 3 वचन हम देखेंगे और रुकेंगे। आमीन। 45:3 रीड। 45:3 तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरे पिता अब तक जीवित हैं? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। Joseph could not restrain himself before all those who stood. Now what is Joseph doing? और यूसुफ अपने आप को रोक नहीं He सका। took all the Egyptians out. और यूसुफ यहाँ पर क्या कर रहा है? यूसुफ जो है सब मिस्रियों को बाहर निकाल दे रहा है। In that room, और उस कमरे में only brothers are there. केवल भाई लोग बचे हैं। Before brothers, he is revealing himself. और भाइयों के सामने वो अपने आप को जाहिर कर दे रहा है। हालेलुया। He is revealing himself not to Egyptians but to brothers. और वो अपने आप को प्रकट कर दे रहा है मिस्रियों के सामने नहीं बल्कि भाइयों के सामने। This is what same Jesus did और यही तो यीशु ने भी किया। with 12 disciples. और वो 12 चेलों के सामने He revealed himself that I am Messiah. उसने अपने आप को जाहिर किया कि मैं ही मसीह हूँ। He told them, now don't go and tell them. और उसने कहा कि अभी किसी से जाकर ना कहना, Keep it secret. इसे रहस्य रहने दो। Same Joseph is doing. और यही ये यूसुफ भी कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। एक बार हिंदी में मिलकर पढ़ेंगे पहला 3 वचन। साथ में तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। Amen. Amen. Remember this, God always reveals in secret. और याद रखें इस बात को कि परमेश्वर हमेशा रहस्य के कमरे में गुप्त स्थानों में अपने आप को प्रकट करता है। When God was revealing himself to Moses, he was in the cracks of rock. और जब परमेश्वर मूसा के सामने अपने आप को प्रकट कर रहा था वो पहाड़ के चट्टान के बीच में था, दरार में से था। When Jesus was revealing himself, that time also they were alone. और जब यीशु भी अपने आप को जाहिर कर रहे थे वो भी अकेले में बता रहे थे। When Holy Spirit was revealed on the planet on the day of Pentecost, the room were closed, only 120 people were there. और जब पवित्र आत्मा आया वो अपने आप को इस पृथ्वी पर जाहिर किया तो वो लोग भी एक बंद कमरे में थे, केवल वहां 120 लोग इकट्ठे थे। हर जगह पर जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है वो सीक्रेट में अपने लोगों को प्रकट करता है, सबके लिए नहीं है। मैनिफेस्टेड प्रेजेंस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिससे वो प्रेम करता है। परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति केवल उन्हीं के लिए है जिनसे वो प्रेम करता है। कितने लोगों को याद है मैंने आज सिखाया था उपस्थिति के बारे में? कितनी प्रकार की उपस्थिति होती है? 4 प्रकार की होती है। पहला डॉक्सा, सर्वव्यापी उपस्थिति। वेरी गुड, सर्वव्यापी उपस्थिति जो हर जगह पर है। दूसरा वेरी गुड, वायदे का उपस्थिति। वो कहां पर है? किसके साथ है? जो भेजे गए हैं। यीशु ने अपने चेलों को भेजते समय कहा कि मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक हूं। प्रॉमिस्ड प्रेजेंस। तीसरा इनड्वेलिंग प्रेजेंस, हमारे वास करने वाली, अंदर रहने वाली उपस्थिति। वो किसके लिए है? सभी नए जन्मे लोगों के लिए। आमेन। जिनका भी सल्वेशन हुआ है उन सब के अंदर आज परमेश्वर रहता है। आमेन। चौथा उपस्थिति
प्रगट उपस्थिति, मैनिफेस्टेड प्रेजेंस, वो किसके लिए है? ये जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, उनके आगे अपने आप को एक्सपोज करता है। आमेन, हालेलुया। सो दिस वाज द मैनिफेस्टेड प्रेजेंस ऑलवेज हैपेंस इन द सीक्रेट चेंबर। और परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति हमेशा वहां उतरती है जहां गुप्त स्थान होता है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सी द रेवलेशन ऑफ गॉड? और कितने लोग आप लोग परमेश्वर के प्रकाशनों को प्राप्त करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू रिसीव दैट रेवलेशन ऑफ गॉड? कितने लोग परमेश्वर के उस प्रकाशनों को पाना चाहते हैं? बी इन द सीक्रेट चेंबर, एक गुप्त स्थान में बने रहें। Be available in the secret chamber. गुप्त स्थान में उपस्थित रहें। Because that is not for everyone. क्योंकि वो सभी के लिए नहीं है। It's only for you. केवल वो आपके लिए है। Joseph said, "Close the doors. Let only my brothers be there. I'm revealing." He said, "I am Joseph." और यूसुफ ने कहा सब द्वार बंद कर दो, केवल मेरे भाई ये लोग रहें। और वो अपने भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट किया। मैं यूसुफ हूँ, ऐसा उसने बोला। सोच के देखो, उनके पैर के नीचे से जमीन निकल गया। हालेलुया। Yes. हालेलुया। It says that they were dismayed in his presence. कैसा लगा हिंदी में? और तब वह चिल्ला कर रोने लगा। और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा कि मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। They were not able to answer because they were dismayed in his presence. वो उसका उत्तर नहीं दे सके क्योंकि वो उसकी उपस्थिति में घबरा गए थे। The word dismayed in Hebrew is bahal. और इब्रानी भाषा में घबराने का उसको बोलते हैं बहाल। बहाल। The word bahal means amazed. और बहाल का अर्थ है बिल्कुल भौचक्के हो गए। हालेलुया। क्या हो गए? भौचक्के रह गए, घबरा गए। घबरा गए। आगे वे 4 भी पढ़ लो। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। आगे ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, उस जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच दिया था। अब मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ में बेच डाला। So he is calling them, come near to me. तो अब वो उनको बुला रहा है मेरे पास में आओ। The revelation about God will take you near to him. और परमेश्वर के बारे में प्रकाशन आपको उसके करीब में ले जाएगा। आमीन, आमीन। It is the revelation that helps you to go near to him. और ये प्रकाशन है, परमेश्वर का प्रकाशन है जो सहायता करता है आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए। The more he is revealed before you, the more distance will be less. और जितना अधिक वो आपके सामने अपने आप को प्रकट करेगा, प्रकाशन देगा, उतना आप उसके करीब जाएंगे, दूरी कम रहेगी, उतना दूरी कम रहेगा। So always pray for revelation. तो हमेशा प्रकाशन के लिए मांगे। I want to know you more. कि प्रभु मैं तुझे और जानना चाहता हूँ। The more I know you, जितना अधिक मैं तुझे जानूंगा, the more my steps is getting close to you. उतना कदम मेरे आपके करीब और आ जाएंगे। If you see any person very close to God, अगर किसी व्यक्ति को आप परमेश्वर के करीब देखते हैं, understand the fact that he knows much about God. और ये सच्चाई He has को the आप revelation about God. इसको आप इस सच्चाई को आप जान ले कि वो व्यक्ति के पास में परमेश्वर के बारे में ज्यादा प्रकाशन है। एक अच्छा प्रकाशन है, इसके वजह से वो व्यक्ति खुदा के साथ है, इतना करीब है। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। इसके लिए पौलुस प्रार्थना करता है इनकी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, ताकि ये परमेश्वर की बुलाहट को और उसकी सामर्थ को जान सके। आमीन, आमीन। उसकी सामर्थ को जानना मतलब उसको जानना है। yes. तो जानने के लिए इनकी आंखों को क्या कर दे और प्रकाशित कर दे। हालेलुया, आमीन, आमीन। तब क्या होगी? इनकी आत्मिक उन्नति होगी। आमीन, आमीन। आत्मिक उन्नति क्या है? खुदा के निकट जाना। आमीन, आमीन। स्पिरिचुअल ग्रोथ का सिंपल डेफिनेशन क्या है? खुदा के करीब जाना। आमीन, आमीन। सो ऑलवेज प्रे फॉर रेवलेशन अबाउट गॉड। तो हमेशा प्रार्थना करें परमेश्वर के प्रकाशन को पाने के लिए। आप भी प्रेयर कर सकते हैं। आमीन, आमीन। लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड प्रे। होली अपने स्पिरिट, हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। रिवील जीसस मोर टू मी। पवित्र आत्मा यीशु को मुझ पर और अधिक प्रकट करें। से जीसस को कहें
मेरे आगे और प्रकट करो। कहीं कहीं साथ में कहें, यीशु को मेरे सामने और प्रकट करें प्रभु जी। प्रे दैट प्रेयर। प्रार्थना करें इस सब। Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Amen, Jesus. Zechariah 12:10 says, और जकरिया 12:10 कहता है, I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. Then they will look on me whom they pierced. Yes, they will mourn for him as one mourns for his only son, and grieve for him as one grieves for the firstborn. और मैं 12:10 जकरिया कहता है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे। तब वे मुझे क्या करेंगे? ताकेंगे। अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, जिसे उन्होंने भेदा है उसे वे देखेंगे और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसी भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। आमीन। ये एंड टाइम प्रोफेसी है। आमीन। जितने लोगों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, सुन रहे हैं, वो लोग सब एक दिन यीशु को देखेंगे। जोसेफ के सामने जैसे भाई लोग खड़े हैं, जिन भाइयों ने जोसेफ को पकड़वा के दिया था, वो पकड़वा के दिए हुए जोसेफ को जैसे देख रहे हैं, वैसे एक दिन दुनिया किसको देखने वाली है? यीशु को देखेगी, और वे लोग रोएंगे, शोक करेंगे। हालेलुया। छाती पीटेंगे कि हमने उद्धारकर्ता को क्रूस पे चढ़ा दिया। यहूदी लोग छाती पीटेंगे कि हमने उद्धारकर्ता को क्रूस पे चढ़ा दिया। उस टाइम पे हम छाती नहीं पीट रहे हैं, हम रोएंगे नहीं, लेकिन वचन में लिखा है हमारे सारे आंसुओं को आनंद में बदला जाएगा। एक टीम जब रो रहा है तो उस टाइम पे हमारा शोक को परमेश्वर क्या कर रहा है? आनंद में बदल रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वहां पर जोसेफ क्या कहता है? उनको कहता है आप शोक नहीं करना। यस, वो भी पढ़ लो, जस्ट उसके बाद का वचन। अब 5 वचन। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुम में से जो मुझे यहाँ तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। तो हमको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस दिन। हालेलुया, आमीन। सुन रहे? आमीन। हमको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक टाइम पे उसको देखेंगे तो हमारा दिल ऐसा हो सकता है कि ओ माय गॉड, ये वही यीशु है। उसके पियर्स्ड हाथों को देखेंगे तो आएगा रोना आएगा कि मेरे पापों के वजह से उसके हाथ में खीले लगे। एक पश्चाताप अंदर आएगा। तब यीशु बोले स्टॉप, डोंट क्राई, रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई प्राणों को बचाने के लिए परमेश्वर, यहाँ पर यूसुफ बोल रहा है, कई प्राणों को अकाल में से बाहर लाने के लिए परमेश्वर पहले मुझे इजिप्ट में लेके आया, ताकि मैं राज्यों को धान बांटने वाला हूं। यीशु बोलेगा तुम रोना नहीं, क्योंकि कई आत्माओं को नरक में से, एक लकड़ी को जैसे जलती आग में से निकाला जाता है, वैसे कई आत्माओं को नरक की आग में से बाहर निकालने के लिए मुझे पिता ने योजना में रखा। मैं बेदा गया, तुमको रोने की जरूरत नहीं है। वाह, व्हाट अ वंडरफुल रेवलेशन। हालेलुया, प्रकाशन है। इसके लिए वचन में लिखा हम आनंदित होंगे, हम मग्न होंगे। सियोन की पुत्रियां जब यरूशलेम से यीशु को उतर के आते हुए देखेगी, वो अपने टाट को ओढ़कर आनंदित होगी। जश्न का दिन होगा, यस, बैंक्वेट का दिन होगा। भोजनशाला में हम प्रवेश करेंगे और हम उसके साथ में आनंदित होंगे, हम उसके साथ में मग्न होंगे। लेकिन याद रखें, जिन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया वो लोग शोक से भरेंगे। ज़करिया का वचन ये हमारे लिए नहीं है, यहूदी लोगों के लिए है जिन्होंने जीसस को एक्सेप्ट नहीं किया। हालेलुया, जीसस, यस लॉर्ड। शखाता नाम कितना ये I am just overwhelmed. Hallelujah, 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 hallelujah. इतने सालों के बाद में, मिलने के बाद में जोसेफ ने क्या करना चाहिए था? जोसेफ ने क्या करना चाहिए था? ये जब प्रकट करते हैं तो कैसा होना चाहिए? नॉर्मली दिखाता हूं तुमको, वहां से पूरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया था। रो मत,
हालेलुया। रो इतना मत, पछताओ केयरफुल मत। है, आमेन। क्योंकि इन लोग को जो झटका बैठा है, किसी को स्ट्रोक आके भी नीचे गिर सकता हालेलुया। यस है, यस किसी को पैरालिटिक अटैक आ सकता है, जैसे जोसेफ बोल रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। बोला पहले ही मुनखुर जामीन ले रहा है, बोल रहा है प्लीज रोना नहीं, डिप्रेशन में जाना नहीं। हालेलुया। मैन 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 जीसस क्रूस पे चढ़ा, इसके लिए तेरे को डिप्रेस्ड होने का जरूरत नहीं है। मैन 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 कईयों के उद्धार के लिए यीशु को जो वेदना में से होके जाना पड़ा, ये पूरा यीशु का पिक्चर है। जोसेफ खड़े होकर नहीं बात कर रहा है, जीसस बात कर रहा है हमसे। हालेलुया। मैन मैन मैन। आर यू विथ मी? क्या साथ में हैं आप? फॉरगिवनेस इज पावरफुल देन रिवेंज। और क्षमा कर देना ये बदला लेने से ज्यादा सामर्थी है। क्षमा कर देना ये बदला लेने से ज्यादा ताकतवर है। उधर बदला लेने से जो नहीं हुआ, उधर क्षमा करने से हुआ, बड़ा काम हुआ। मैन मैन मैन। कंपैशन इज मोर पावरफुल देन एंग्री। और तरस दिखाना ये क्रोध दिखाने से ज्यादा ताकतवर है। हमको लगता है बहुत गुस्सा होके दिखाने में क्या होता है, पुरुषार्थ होता है, दम दिखा जाता है। नहीं, कंपैशन दिखाने में असली मर्दांगी है। मैन मैन। द रियल पावर इज नॉट इन एंगर बट इन कंपैशन। और असली सामर्थ जो है वो क्रोध दिखाने में नहीं है, तरस दिखाने में है। तो दो लाइन मैंने अभी बोला। पहला लाइन क्या बोला? क्षमा करना बदला लेने से भी सामर्थ्य। नॉर्मली बदला लेना बहुत पावरफुल हमको लगता है, लेकिन एक्चुअली फॉरगिव करने में ज्यादा ताकत है। क्योंकि बदला लेके आप जो नहीं कर सकते हैं वो आप क्षमा करके कर सकते हैं। मैन मैन मैन। और वैसे ही दया दिखाना, तरस दिखाना क्रोध दिखाने से सामर्थ्य है। जीसस ने हम पर क्रोध नहीं दिखाया, उसने तरस दिखाया। उसने हमसे बदला नहीं लिया, लेकिन उसने हमें क्षमा किया है। हालेलुया। आमीन। इवन जब वो क्रूस पर था, उसने कहा हे पिता, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको नहीं पता, इनको क्षमा कर दे। और वो लाइन में इतनी ताकत है कि आज बहुत सारे साइकोलॉजिकल लोग भी, साइकिक लोग भी वो लाइन की ओर अट्रैक्ट होते हैं। इतनी ताकत। अगर वो टाइम पे बोला रहता इन सबको नाश कर दे, तो लेकिन वो एक लाइन, क्षमा का वो एक लाइन में इतनी ताकत थी। इतनी पीढ़ियों में भी, है ना, कितना 2000 साल हो गए, इतनी जनरेशंस पास हो गए, लेकिन यीशु की अब भी वो लाइन को पूरी दुनिया याद करती है। याद रखना है। जब खुदा हमको ऐसे स्टेज पे लेके आता है जहां पर हम आसानी से बदला ले सकते हैं। AK-47 निकालो, सबको मारो, आसान है, लेकिन क्षमा दिखाना कठिन है। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं, हम अपने अंदर जहर लेके रखते हैं। हालेलुया। और आई कैन से दैट इफ यू आर नॉट फॉरगिविंग, यू आर ड्रिंकिंग पॉइजन। और एक और ये ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप क्षमा नहीं कर रहे हैं तो आप जहर पी रहे हैं। आप क्षमा नहीं कर रहे हैं तो आप जहर पी रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति जिसको क्षमा चाहिए उसको कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप क्षमा नहीं करके आप खुद खराब होते जाएंगे। जोसेफ अभी भी कैरेक्टर में है। हालेलुया। मैन मैन मैन। जब आप कुछ नहीं है तो आप नम्र है, और जब खुदा आपको कुछ बना देता है तब आप बदल जाते हैं, तो वो नम्रता झूठी है। हालेलुया। The real humility and character is found when the Lord raise you up. असली नम्रता और चरित्र तब दिखता है जब परमेश्वर आपको उठाता है। जब आपके पास कुछ नहीं है तब तो नम्रता यूं ही रहती है, क्योंकि आप दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दूसरों की आपको जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आपको किसी की जरूरत ना पड़े, जब आप वन मैन आर्मी हो जाए, और उस टाइम पर अगर कैरेक्टर दिख रहा है तो वो है असली कैरेक्टर, ना कि कुछ नहीं की अवस्था में। तो जोसेफ के लाइफ में जब वो कुछ नहीं था तब भी नम्र था। जब खुदा ने उसको एकदम ऊपर लिखा है तब भी नो कैरेक्टरल चेंज, कोई चरित्र में बदलाव नहीं हुआ। और भाई लोग जो नीचे पड़े थे, उन लोग को बहुत सारे परीक्षाओं में से होकर जाकर कैरेक्टर को चेंज करवाया गया। आमेन। लेट अस सरेंडर टू होली स्पिरिट। और अपने आप को समर्पित करें पवित्र आत्मा के सामने। अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं आप सभी। Pray to the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। Thank you Jesus. I believe this I have said that this can be your story. और मैं विश्वास करता हूं कि आपने ये समझा है कि ये भी आपकी भी कहानी हो सकती है।
ये संदेश जब मैंने शुरू किया, कितना टाइम हो गया है अभी? 1 ईयर मैक्सिमम, 1 ईयर। 1 साल पहले जब मैंने शुरू किया तब मैंने बोला था दिस कैन बी योर स्टोरी, ये आपकी कहानी हो सकती है। हालेलुया। ये जोसेफ का लाइफ को अपने जीवन से लगाना है। आमेन, आमेन जीसस। आमेन। आमेन, आमेन खुदा। लेट अस सरेंडर, अपने आप को समर्पण करें to bring the right fruit of the Holy Spirit. कि पवित्र आत्मा के सही फल बाहर आने की